नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं होशफिनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। विभिन्न कारणों से जिले में रिक्त ग्राम पंचायत सदस्य सीटों के लिए उपचुनाव 25 मई को। बसवा कल्याण में 14 मुस्लिम जोड़ों की सामूहिक शादियां की गई। साधना समावेश से पहले सीएम सिद्धरामैया और मंत्री जिलों के दौरे पर व्यस्त। कर्नाटक भाजपा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सशस्त्र बलों की सराहना करने के लिए राज्यव्यापी तिरंगा यात्रा आयोजित करी। राजस्थान से 148 होंगे बांग्लादेशी डिपोर्ट, सेना के विमान से होंगे रवाना। देशव्यापी अभियान जारी। ट्रंप के बयान पर बोले मनोज झा, पीएम के नेतृत्व में संसद को चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक का पता लगाने पहुंची यूएस टीम, विदेश विभाग ने साधी चुप्पी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। विभिन्न कारणों से बीदर तालुके की ग्राम पंचायत में रिक्त सदस्य सीटों के लिए उपचुनाव के लिए मतदान 25 मई को होगा। उपचुनाव को निष्पक्ष तरीके से संचालित करने और चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कर्नाटक आबकारी साधनों की सामान्य शर्तें नियम 1967 के नियम 10B द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्नलिखित ग्राम पंचायतों का संपूर्ण कवरेज, जहां कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2020 की धारा 308 AC के अनुसार चुनाव होंगे। 23 मई की मध्यरात से 25 मई मध्यरात्रि तक सभी प्रकार के आबकारी प्रमाण पत्र बंद रहेंगे तथा मध्याह्न बिक्री एवं परिवहन प्रतिबंधित रहेगा, जो कि शुष्क दिवस रहेगा। ऐसा आदेश जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने दिया है। बीदर तालुके में मारकुंडा ग्राम पंचायत, नागोरा ग्राम पंचायत, बगदल ग्राम पंचायत, अलियाबाद ग्राम पंचायत, बसवा कल्याण तालुके में हरकुड़ ग्राम पंचायत, भालकी तालुके में महकर ग्राम पंचायत, कुरबा खेलगी ग्राम पंचायत, औरा तालुके में हेडगापुर ग्राम पंचायत, एकम्बा ग्राम पंचायत और हुमनाबाद तालुके में मादरगांव ग्राम पंचायत के उपचुनाव होंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बसवा कल्याण में हजरत सैयद ताजुद्दीन बाबा उर्फ राजा बाग सवार की दरगाह के परिसर में हजरत शेर सवार बैतुल माल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सामूहिक शादियों में 14 मुस्लिम जोड़ों की शादी की गई। इस समारोह में हैदराबाद के हजरत अल्लाह सैयद हबीब अहमद हुसैनी ने कहा कि अल्लाह की निशानियों में से एक यह भी है कि उसने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए ताकि तुम एक दूसरे के साथ शांति पा सको, और उसने एक जोड़े को प्यार और स्नेह दिया ताकि तुम एक दूसरे से प्यार कर सको और एक दूसरे की जरूरत बन सको। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि मर्द और औरत एक दूसरे के लिए एक वस्त्र है, यानी पति को अपनी पत्नी और पत्नी को अपने पति की गलतियों को ढकना चाहिए और पति और पत्नी को एक दूसरे की गलतियों को माफ करना चाहिए। यह शादी समारोह बैतुल माल के अध्यक्ष हजरत ख्वाजा जियाउल हसन, जागीरदार शाह मुनव्वर चिश्ती, निजामी शेर सवारी और सुहरावर्दी मोहम्मद मोइनुद्दीन इंजीनियर चिश्ती, निजामी शेर सवारी निर्देशक की देखरेख में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में हजरत अल्लामा सैयद हबीब अहमद हुसैनी हैदराबाद और केबीआर विश्वविद्यालय गुलबर्गा के प्रोफेसर अब्दुल हमीद अकबर रहे। इस अवसर पर अन्य लोग आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। विजयनगर जिले के होसपेट में 20 मई को राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले साधन समावेश समारोह से पहले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया उनके मंत्री राज्य के दौरे पर व्यस्त है। सभी वरिष्ठ मंत्रियों को टांडा और हदीस में रहने वाले वंचित लोगों की पहचान करने का काम सौंपा गया है। 20 मई को उन्हें उनकी संपत्तियों के लिए मालिकाना हक दिया जाएगा। साथ ही उनकी बस्तियों को राजस्व गांव के रूप में पहचाना जाएगा। मंत्रियों और वरिष्ठ विधायकों को 64 विधानसभा क्षेत्रों में लाभार्थियों, अधिकारियों और नेताओं से बातचीत करने का विशेष कार्य दिया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग ऐसी बस्तियों में रह रहे हैं। इन वंचित लोगों, जिनकी संख्या राज्य भर में लगभग 1 लाख है, को सरकार की 2 साल की सालगिरह के अवसर पर संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज दिए जाएंगे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने वरिष्ठ मंत्रियों को लाभार्थियों की पहचान करने और उनसे बात करने का काम सौंपा है, जिनमें सतीश जारकीहोली, प्रियांक खरगे, दिनेश गुंडूराव, संतोष लाड, कृष्णा बायरेगौड़ा, एनएस बोसेराजू और अन्य शामिल हैं। प्रत्येक मंत्री को 1 से 2 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करना है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि भाजपा 14 मई को बेंगलुरु में तिरंगा यात्रा शुरू करेगी और पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के मद्देनजर यह यात्रा पूरे राज्य में निकाली जाएगी। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं है। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक, किसान समाज के सभी वर्गों के लोग, महिलाएं इसमें भाग लेंगे। तिरंगा यात्रा 15 मई को मंगलुरु में और उसके बाद राज्य के सभी जिला मुख्यालयों और बूथ स्तर पर आयोजित की जा रही है। विजेंद्र ने बताया, यात्रा के तहत निकाले जाने वाले जुलूस में हजारों लोग राष्ट्रीय ध्वज थामे भाग लेंगे। सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के लिए जाने वाले लगभग 1650 फॉलोअर्स वाले एक इंस्टाग्राम पेज को निष्क्रिय कर दिया गया है। मंगलुरु के भाजपा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में सुहास शेट्टी की हत्या के बाद टीम करना सूरतकल नामक इंस्टाग्राम पेज पर ऐसे पोस्ट शेयर किए जा रहे थे, जिससे विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों में नफरत भड़क रही थी। पोस्ट का उद्देश्य लोगों को गैरकानूनी कामों के लिए उकसाना और समुदाय के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना था। पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने बताया कि इस पेज के करीब 1650 फॉलोअर्स थे। इंस्टाग्राम पेज के खिलाफ सूरतकल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और जांच को मंगलुरु शहर के सीएन क्राइम पुलिस स्टेशन में सौंप दिया गया है। रोकते समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। चरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान जारी है। इस क्रम में प्रशासन द्वारा दी गई कार्यवाही के तहत पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों की पहली खेप को जोधपुर में बांग्लादेश रवाना किया गया। सीकर पुलिस 148 बांग्लादेशी नागरिकों को 4 वाहनों में कड़ी सुरक्षा के साथ बुधवार को जोधपुर लेकर पहुंची। यहां से इन्हें भारतीय वायुसेना के विशेष विमान के माध्यम से पश्चिम बंगाल भेजा जाएगा, जहां उन्हें बीएसएफ के हवाले किया जाएगा। बीएसएफ इन अवैध नागरिकों को बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बल को सौंपेगा ताकि उन्हें उनके देश से डिपोर्ट किया जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बांग्लादेशी संदिग्ध नागरिक जो हमारे हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है और भारत सरकार के आदेशानुसार जो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है और बांग्लादेशी के संदिग्ध नागरिक है, उनको राजस्थान या राजस्थान के किसी हिस्से में रहने का अधिकार नहीं है। पुलिस ने और अन्य एजेंसियों ने जो आइडेंटिफाई किया उसमें अलग अलग क्षेत्रों में करीब 1000 बांग्लादेशी संदिग्ध नागरिक यहाँ पाए गए हैं। उनमें से 148 को आज जोधपुर हवाई मार्ग से और जोधपुर एयरपोर्ट से हवाई जहाज में बैठाकर कलकत्ता भेजा गया है और वहाँ से उनको पाकिस्तान की सीमा में बांग्लादेश की सीमा में भेजा जाएगा। और ऐसी स्थिति में जितने भी संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक है, ये हमारे हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं, उनको इसी प्रोसेस से सबको बांग्लादेशी है तो बांग्लादेश में भेजा जाएगा, अन्य किसी देश के है तो अन्य किसी देश में भेजा जाएगा। जिनको भारत के नागरिकता प्राप्त नहीं है या विधिवत अधिकार के तहत यहाँ नहीं रह रहे हैं, उन सबको भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान और आदमपुर एयरबेस के दौरे पर एएनआई से बातचीत में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा कि सरकार की नीति और पहल का विरोध करने वाली एक भी आवाज नहीं थी, लेकिन आधिकारिक घोषणा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा
युद्ध विराम के बारे में की गई घोषणा से वह चिंतित। उन्होंने कहा, पूरा देश हमारे सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम करता है। सरकार की नीति और पहल का विरोध करने वाली एक भी आवाज नहीं थी। मैंने हाल ही के दिनों में किसी भी सरकार के लिए ऐसी आम सहमति नहीं देखी। लेकिन चिंता की बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति आधिकारिक घोषणा से पहले युद्ध विराम के बारे में घोषणा करते हैं। पीएम के संबोधन से पहले उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ के बारे में बात की। आप हमें कम कर रहे हैं। हमारी ओर से प्रतिशोध संसद के माध्यम से जाना चाहिए ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति को एहसास हो सके कि वह इस तरह की भाषा नहीं बोल सकते और इससे बच नहीं सकते। पीएम के नेतृत्व में संसद को इस पर चर्चा करनी चाहिए और एक संदेश देना चाहिए, क्योंकि यह भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री जी आदमपुर एयरबेस जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, चाहे एक दिन पूर्व का उनका राष्ट्र के नाम संबोधन हो या यहाँ हो। सेना के शौर्य को पूरा देश सलाम कर रहा है। सरकार की हर नीति, हर इनिशिएटिव के पक्ष में देश में एक स्वर नहीं था जो कोई सवाल कर रहा था। मैंने इस तरह का कंसेंसस हाल के दिनों में कभी दुनिया में किसी सरकार के लिए नहीं देखा। मेरी चिंता वो नहीं है। मेरी चिंता है कि फौज को जो संदेश देना था उसने दे दिया। लेकिन मेरी चिंता है कि ये जो व्यक्ति हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो आधिकारिक घोषणा से पहले सीज फायर अपने वॉशिंगटन से करते हैं। दूसरा, जिस दिन हमारे पीएम को बोलना है उसके चंद मिनट पहले आप आकर के व्यापार के कैरेट की बात कर रहे थे। मतलब यू आर रिड्यूसिंग अस। फिर अब सऊदी में जाकर आपने दोहराया, फिर कश्मीर पे बोल दिया आपने, जो हमारी ऐतिहासिक समझ, हमारी जो अब तक की अग्रीमेंट्स के हिसाब से वो उसको उसके बियॉन्ड है। मेरी चिंता उस बात को लेकर के कल एमईए ने प्रतिकार किया, लेकिन ये प्रतिकार देश की सबसे बड़ी संस्था संसद की ओर से सामूहिक रूप से, पक्ष विपक्ष का फर्क नहीं, वो जाना चाहिए ताकि इनको भी ये एहसास हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, यू कांट स्पीक दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड गेट अवे विद इट। ये नहीं होगा। एक बहुत विशाल बहुलवादी देश है, हमारा अपना इतिहास रहा है। हमें आप बिना हाइफन के पाकिस्तान के साथ रिड्यूस करके आप कुछ भी बोल लें, ये उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी नेता विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की। उनकी टिप्पणी को भारतीय सेना सशस्त्र बलों में सेवा देने वाली महिलाओं की सम्मान का घोर अपमान बताया। आज पूरा देश दुखी है कि एक ऐसे बहादुर जाबाज बिटिया कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। आज उस बिटिया का अपमान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह मध्य प्रदेश के हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। ये केवल सोफिया का विरोध नहीं है, ये पूरे नारी का अपमान है, ये सेना का अपमान है, देश के 140 करोड़ जनता का अपमान किया है भाजपा ने। मैं मोदी जी जो देशभक्त बनते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि तत्काल ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें और देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर कायम करें। निश्चित तौर से उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे सेना का और देश का अपमान किया, नारी शक्ति का अपमान किया है। जो सिचुएशन है भारत और पाकिस्तान का, उसमें जिस तरीके से अमेरिका के इंटरफेरेंस के बाद चीज़ें सीज़फायर हुआ, उसके बाद भी उल्लंघन हुआ और प्रधानमंत्री जी का कल 8 बजे एक संबोधन भी हुआ देश में। नहीं, देश आज दुखी है, देश के लोग हतप्रभ हैं, परेशान हैं कि कल मोदी जी ने देश के अपने राष्ट्र के संबोधन में एक बार भी सीज फायर की चर्चा नहीं की। राष्ट्रपति अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सीज फायर की घोषणा की जाती है, उसके बारे में देश उनके मुखारबिंद से सुनना चाहता था, जानना चाहता था कि मोदी जी इस सीज फायर के बारे में बोलेंगे, पर कहीं पर भी एक शब्द उन्होंने नहीं लिया, एक शब्द भी नहीं बोला। और पूरा देश आज दुखी है, परेशान है, हतप्रभ है कि आज इस देश को चला कौन रहा है, नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं। इससे देश के लोग बहुत ही दुखी हैं, परेशान हैं और कल ये देश उनके मुखारबिंद से सुनना चाहता था। इस बारे में मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता आप सीज फायर नहीं करोगे तो आपके सारे व्यापार बंद होंगे। तो ये आप देखिए, देश हित से बड़ा, राष्ट्र हित से बड़ा व्यापार होता है। आम जनता की जहाँ हित की बात है, देश की हित की बात है, देश की संप्रभुता की बात है, देश की एकता की बात है, देश की
मजबूती की बात है। वहाँ आप उसको व्यापार से अगर केवल जोड़कर देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से देश का अपमान है और देश पूरी तरीके से आज अपने आप को बहुत ही चिंतित और बहुत ही व्यथित महसूस कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और तुर्की द्वारा पाकिस्तान को खुलेआम समर्थन दिए जाने के बाद इसके जवाब में पुणे के मसाला और ड्राई फ्रूट्स एसोसिएशन ने तुर्की से खुबानी और हेजलटन के आयात का बहिष्कार करने का फैसला किया। एसोसिएशन के अनुसार पुणे में हर महीने सिर्फ हेजलनट और खुबानी का व्यापार 100 करोड़ का है और देश स्तर पर यह लगभग 2000 करोड़ तक पहुंच जाता है। नई दिल्ली और इस्लामाबाद ने शनिवार को इस समझौते पर सहमति जताई, जो 4 दिनों तक चली भीषण गोलीबारी के बाद हुआ, जिसमें दर्जनों नागरिक मारे गए और भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंधु शुरू किया और जम्मू कश्मीर में हिंदू पर्यटकों पर हमले के जवाब में पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे स्थलों पर हमला किया, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 13 मई को मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडू हाथी शिविर का दौरा किया और हाथियों को गन्ने भेंट किए। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। पर्यावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सोशल मीडिया पर ऐसी अपुष्ट रिपोर्ट प्रसारित हो रही है जिनमें दावा किया जा रहा है कि यूएस टीम ने पाकिस्तान में परमाणु विकिरण रिसाव का पता लगाने के लिए एक टीम भेजी। दावों को लेकर यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट की टॉमी पिगॉट से जब सवाल किया गया तो उन्होंने इस मामले पर चुप रहना ठीक समझा। Has US sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. कतर द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को एक आलीशान बोइंग 747-8 उपहार में दिए जाने की खबरों के बाद ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि नए बोइंग विमान आने तक विमान का अस्थायी रूप से उपयोग किया जाएगा। अपने फैसले का बचाव करते हुए ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि बोइंग 747-8 को स्वीकार करने से सैकड़ों मिलियन डॉलर की बचत होगी, जिसे अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कतर की ओर से इस उपहार को स्वीकार न करना मूर्खता होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, बोइंग 747 को यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस दिया जा रहा है। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत के रुख पर प्रकाश डाला। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी विदेशी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। Siddhant, you had another question regarding ceasefire and what sort of role other countries played, etc. See, the specific date, time and wording of the understanding was worked out between the DGMOs of the two countries at their phone call on 10th May 2025, commencing at 15:35 hours. The Foreign Secretary had made a statement in this regard, as you would be aware. The request for this call was received by MEA from the Pakistani High Commission at 12:37 hours. The Pakistani side had initial difficulties connecting the hotline due to connecting to the Indian side due to technical difficulties. The timing was then decided based on the availability of the Indian DGMO
at 15:35 hours. अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। सलमान इस दौरान तेज कदमों से एयरपोर्ट से बाहर आते नजर आए। उनके आसपास सुरक्षा घेरा देखा जा सकता है। भाईजान पैप्स को पोज देने के लिए नहीं रुके और सीधे आगे बढ़कर अपनी कार में बैठे। हालांकि पैपराजी ने इसे मूवमेंट को अपने कैमरे में कैद कर लिया। सलमान खान ने एयरपोर्ट के लिए काफी कैजुअल और कम्फी लुक स्टाइल किया था। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। कोहली ने 12 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इससे पहले आज दोनों प्रेमानंद महाराज के आश्रम गए। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। विभिन्न कारणों से जिले में रिक्त ग्राम पंचायत सदस्य सीटों के लिए उपचुनाव 25 मई को। बसपा कल्याण में 14 मुस्लिम जोड़ों की सामूहिक शादियां की गई। साधना समावेश से पहले सीएम सिद्धरामैया और मंत्री जिलों के दौरे पर व्यस्त। कर्नाटक भाजपा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सशस्त्र बलों की सराहना करने के लिए राज्यव्यापी तिरंगा यात्रा आयोजित करेगी। राजस्थान से 148 होंगे बांग्लादेशी डिपोर्ट, सेना के विमान से होंगे रवाना। देशव्यापी अभियान जारी। ट्रंप के बयान पर बोले मनोज झा, पीएम के नेतृत्व में संसद को चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक का पता लगाने पहुंची यूएस टीम, विदेश विभाग ने साधी चुप्पी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।